गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, तो ये देख रहे थे कि लिविस इक्वेशन क्या होता है। तो याद रखना है कि हम लोग जो टीथ होता है गियर का, उसका एज ए कैंटिलीवर बीम हम लोग मानते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमारा उसी तरह रहता है, और इसका जो इक्वेशन जो आया था वो इक्वेशन ये था। इस इक्वेशन को हमेशा याद रख लेना है। ओके, उसके बाद जो लुईस फैक्टर जो था वो तीन तरह का फैक्टर हो सकता है लुईस फैक्टर के अकॉर्डिंग। तो पहला जो इक्वेशन जो मुझे याद रखना वो रखना है कि एफ टी, जो टेंजेंशियल फोर्स जो यूज होता है, टेंजेंशियल फोर्स एफ टी इक्वल टू मोडुल एम फॉर मोडुल, डी इज द width of that teeth, and bending stress and Lewis factors। ओके, तो ये इक्वेशन हमें रखना है यार। ये पहला इक्वेशन यूज करना हमको, जिसमें से m मतलब मॉड्यूल, यहाँ पे m मतलब मॉड्यूल हो गया, m मतलब मॉड्यूल, b मतलब विड्थ। तो किसका विड्थ? टीथ का विड्थ। अगर हम लोग देखें b का मतलब क्या हो गया, b मतलब विड्थ, दिस इज द विड्थ। ओके, ये हो गया इसका। गुड मॉर्निंग सर। पढ़ाई करो ना, गुड मॉर्निंग बाद बोलते रहोगे। तो ये हो गया मेरा विड्थ, b मतलब विड्थ, और ये हो गया लुईस फैक्टर, जो कि एक इक्वेशंस निकालने के बाद किस चीज को वो एलिमिनेट किया, और एक एक्सपेरिमेंटल तीन लुईस फैक्टर आ सकता है। y इक्वल टू दिस वैल्यूज 0.125, जो कि 14.5 इनवॉल्यूट टीथ के लिए होता है। ये असल क्या होता है, ये जो हम लोग टीथ को प्रोफाइल बनाते हैं वो एंगल होता है। और कैसा एंगल कहाँ पर हो, जैसे मान लो कि ये मेरा टीथ है, ये मेरा टीथ है, तो ये जो कर्व बना है इसी के एंगल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस एंगल्स। ओके, तो तीन तरह का स्टैंडर्ड्स हमारा होता है। ओके, तो दूसरा होता है 20 डिग्री, और थर्ड होता है 20 डिग्री स्टॉप टीथ। ये सब तीन प्रोफाइल होता है एक टीथ बनाने का। तो हम ये जो क्वेश्चन जो होगा वो तुम्हारा, वो तीनों में ये तीनों चीज मेंशन किया हुआ होगा कि किसका यूज करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो हैंडबुक की मदद से करना पड़ता। तो क्वेश्चन में कैसे पकड़ेंगे, तो ये चीज तुमको दिया रहा है क्वेश्चन में कि जो इन्वॉल्यूट टीथ जो एंगल है वो कितने पर बनाया गया, 20 डिग्री फुल टैप है या 20 डिग्री स्टॉप टीथ है।
तो उस हिसाब से हम यहाँ से उठाएंगे और फिर हम एक ठोक उठा सकते हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट इक्वेशन है ये अपने दिमाग में रख लेना है, इसका यूज करना। ये भी इक्वेशन तुम्हारे हैंडबुक में दिया रहेगा। तो कैसे हैंडबुक में खोजेंगे? सबसे पहले हैंडबुक में जाके देखेंगे स्पोर गियर का चैप्टर किस पेज नंबर पे है, वहां पे जाएंगे और वहां से इस चीज को हम लोग उठाएंगे, डाटा को। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे टेबल हमारे सामने रखा हुआ वो टेबल है वेलोसिटी फैक्टर का। यहाँ पे दो फैक्टर को हम और यूज करते हैं, होता है सर्विस फैक्टर भी लेते हैं और दूसरा एक वेलोसिटी फैक्टर लेते हैं। सर्विस फैक्टर जिसको हम लोग CS से रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू भंडारी। अलग अलग किताबों पढ़ोगे तो उसको हम लोग अलग अलग चीज से रिप्रेजेंट किया गया होगा, लेकिन समझो एक सर्विस फैक्टर होता है। सर्विस फैक्टर ज्यादा तुमको यूज होता है टॉर्क में, मतलब हम एक थियोरेटिकली टॉर्क। तो सर्विस फैक्टर कितना मैक्सिमम टाइम्स ऑफ टर्क को हम एक्सीड कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। ओके, ये हो गया मेरा सर्विस फैक्टर्स। वेलोसिटी फैक्टर का यूज हम करते हैं क्योंकि जब मालूम है कि गियर है तो ये रोटेटिंग करेगा, एक तीत दूसरे तीत के बीच में फोर्स लगाएगा, तो डायनेमिक लोड लगेगा। डायनेमिक लोड का मतलब हो गया साइक्लिक लोड, जो हमने पढ़ाया था कि जैसे कि फ्लक्चुएटिंग लोड, रिवर्स स्ट्रेस पैदा होता है, तो इसमें हमारा एक डायनेमिक लोड भी लगता है, तो तीर टूट सकता है। तो उस सारे को फैक्टर को हम इसमें इंक्लूड लेके चलते हैं, कुछ फैक्टर्स। तो ये डाटा दिया रहेगा कि अगर ये जो V है, V मतलब हो गया पिच लाइन वेलोसिटीज, अगर 8 से कम होगा तो ओके। तो ये जो मेरा वेलोसिटी वो पिच लाइन वेलोसिटी है, क्योंकि अगर ये मैं मान लेते हैं ये मेरा तीत है, तो दूसरा तीत जो होगा वो ऐसा होगा, तो यहाँ से टकरा के ये हमारा वेलोसिटी स्लाइडिंग वेलोसिटी तैयार करेगा। तो इसमें डायनेमिक लोड हमारा इसमें होगा। और इसके वजह से जो पिच लाइन वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला कैसे होता है? पिच लाइन वेलोसिटी V ये पाई N T/60। ओके, ये होता हमारा है पिच लाइन वेलोसिटी का फॉर्मूला, पाई ND/60। तो अगर वेलोसिटी हमारा 8 से कम होगा तो हम ये लेंगे, 13 तक का होगा तो ये लेंगे, 20 तक का होगा तो हम ये लेंगे, 20 से ज्यादा होगा तो हम ये लेंगे। तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है कि हम इसको याद करें बैठे बैठे। ये सारा चीज तुम्हारा हैंडबुक में मौजूद होगा, हैंडबुक से हम यहाँ से कॉपी करेंगे। लेकिन किसको कॉपी करेंगे? वो पिच लाइन वेलोसिटी के कैलकुलेशंस के अनुसार हम डिसाइड करेंगे किसको क्या करना है। तुम लोग का डिप्लोमा का एग्जाम है, इसलिए क्वेश्चंस को और इजी कर देता है, क्वेश्चंस में ही मेंशन कर देता है कि कौन सा वेलोसिटी वेक्टर लेना है। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये तुमको मेंशन किया हुआ होगा कि किसको यूज करना है, किसको नहीं यूज करना है। अब है असल में हमको जो फोर्स हमने कैलकुलेट किए थे, Ft, जो Ft था वो मास, वेट, बेंडिंग स्ट्रेस एंड लुईस फैक्टर। अब ये जो फोर्स हुआ मेरा रिजल्ट, जो फाइनली जो थियोरेटिकल, इसको बोलते हैं थियोरेटिकल फोर्स, मैक्सिमम फोर्स इसके अंदर जाएगा, मैक्सिमम फोर्स। अब एक्चुअली में जो फोर्स आएगा उसको बोलते हैं इफेक्टिव फोर्स, जिसको हम P इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें सर्विस फैक्टर को हम टेंजेंशियली फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और हम भागा देंगे वेलोसिटी फैक्टर से। तो ये हमारा हो जाएगा इफेक्टिव फोर्स। तो इफेक्टिव फोर्स को हम लोग लिखेंगे P इफेक्टिव फोर्स इंटू सर्विस फैक्टर इंटू टेंजेंशियल फोर्स Ft बटा वेलोसिटी फैक्टर्स।
ये हमारा हो गया इफेक्टिव फोर्स का इक्वेशन। ये थ्योरेटिकल है, मतलब मैक्सिमम इसमें कंसीडर किया गया हर चीज को है। और ये हमारा इफेक्टिव फोर्स जो कि कैलकुलेशन जो हम लोड देंगे उस पर आएगा। अब यहाँ पे जो मेरा एफ आएगा, एफ का जो कैलकुलेशन यहाँ पर होगा, तो हम जानते हैं कि एफ हमारा टेंजेंशियल फोर्स होता है। और अगर हम गौर किया जाए, ये मेरा एक टीथ है, ओके, ये टेंजेंशियल फोर्स है एफ जो कि इसका आप डेप्थ हो गया h। तो ये एफ इंटू को कैलकुलेशन करने के बाद ये में निकला था। और एफ को हम एक तरीका से और निकालते हैं, वो हम निकालते हैं टॉर्क के मदद से। तो मतलब कि टॉर्क इक्वल टू होता है एफ टी इंटू डी बाई टू, डी मतलब डायमीटर, ओके। तो ये हमारा यहां से भी निकल जाएगा, तो एफ टी निकल जाएगा मेरा एफ टी इक्वल टू 2t/d। ये कब यूज करेंगे? जब टॉर्क दिया रहेगा, ओके। तो अब यहाँ पे तुमको हम समझाएंगे कि यहाँ पे ये जो एफ टी है और ये एफ टी में अंतर क्या है, दोनों सेम चीज है। यहाँ पे एफ टी का मतलब कि कैलकुलेशन होगा जब तुमको टॉर्क दिया रहेगा, तुम कितना मैक्सिमम टॉर्क पे कितना टेंजेंशियली फोर्स पैदा होगा। और ये हम लोग जो एफ टी निकाले, ये थ्योरेटिकल निकाले कि मैक्सिमम कितना इसमें फोर्स दिया जा सकता है। रिमेंबर, ये एफ टी का मतलब हो गया कितना इसमें दिया जा सकता है, और ये एफ टी है कितना दिया जा रहा है, ओके। तो दोनों में अंतर है, तो कितना दिया जा रहा है और कितना दिया जा सकता है मैक्सिमम है। तो ये एफ टी जब मुझे टॉर्क पता रहेगा, डायमीटर पता रहेगा, तो यहाँ पे जो एफ टी है वो एफ टी को ये एफ टी से हम पुट कर देंगे, क्योंकि कितना दिया जा रहा है, ओके। हम प्रैक्टिकल में कितना दिया जा रहा है, तो ये इफेक्टिव फोर्स में निकलेगा। और इसका अगर वैल्यू इसके वैल्यू से अगर एक्सीड कर जाएगा तो वो टूट जाएगा, क्योंकि ये कहता है मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है, कितना दिया जा सकता है, और ये कितना दिया जा रहा है। तो बेसिकली तो मतलब सेफ डिजाइन करने के लिए इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा इसके तुलना में। तो दिस इज द कंडीशंस फॉर द सेफ डिजाइन कंसीडरेशन। मतलब ये हमारा ये जो एफ टी है वो असल में ये एफ टी हो गया, ओके। ये एफ टी लुईस वाला इक्वेशन वाला। तो ये जो मेरा इफेक्टिव फोर्स होगा, ये जो मेरा लुईस फैक्टर फोर्स होगा, उसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, होना चाहिए इफेक्टिव फोर्स। तो तुम्हें कितना दिया जा रहा, कितना दे सकते हैं। तो हम जब भी दे सकते हैं, हमें जितना मैक्सिमम दिया जा सकता है उसके अंदर ही मुझे देना है, ताकि मेरा डिजाइन सेफ हो जाए। अब हम तुमको सिखाएंगे बहुत सिंपल तरीका से कैसे डिजाइन किया जाता है। अगर तुम किताबों से पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होगा। तुम्हें 5-3 स्टेप बताएंगे कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जब भी गियर पे न्यूमेरिकल आएगा, स्क्रू गियर पे, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हम यहाँ से उठाए हैं, उस क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम ब्लैक पेन उठाएंगे। सर्विस फैक्टर और वेलोसिटी फैक्टर बता दीजिए ना सर, आवाज कट रहा था। क्या चीज? सर्विस फैक्टर और वेलोसिटी फैक्टर सर, आवाज कट रहा था, समझ नहीं पाए। अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करके उस चीज को हम दिखा देंगे क्या होता है सर्विस फैक्टर और क्या होता है वेलोसिटी फैक्टर। ठीक है, ठीक है तो सर। न्यूमेरिकल में ही हो जाएगा। हाँ, भी नेटवर्क बहुत समय मेरा कट रहा था, मेरा अपनी वीडियो चला जा रहा था। एनीवे, अब देखो ये क्वेश्चन है, किसी एक क्वेश्चन को उठाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो तुमको याद रखना है कि डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का एसएससी या जेईई में बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, लगभग ना के बराबर। और ये सब तुम डिजाइन करने के लिए नहीं देगा, तो ज्यादा इसमें टाइम देना नहीं है। हाँ, ऐसे तुम्हारा जेईई में जो एग्जाम्पल आएगा, तो कोई एक तो एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करके जाना है, ज्यादा करना भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा शाफ्ट का न्यूमेरिकल, जैसे तुमको भी चैप्टर पढ़ा है शाफ्ट, कपलिंग और स्क्रू, तो कोई एक ठो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। शाफ्ट का कोई एक ठो कर लोगे, कपलिंग का कोई एक ठो कर लोगे, और गियर का बस एक ठो कर लोगे। इसके अलावा तुमको 2-3 ठो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस एक ठो करना, स्टेप सीखना इसमें है। और इसका कभी आंसर किसी का आएगा नहीं, पहली बात तो कि किसका आंसर, क्योंकि डिजाइन तुम पर करना, तो डायमीटर वेरिएशन हो सकता है, हर चीज तुम्हारा वेरिएशन हो सकता है, ठीक है ना। तो सभी तुम करके हम दिखाएंगे कैसे कैसे डायमीटर कहाँ कहाँ पे वेरिएशन हो सकता है, तो वो तो सब हो जाएगा। क्वेश्चन को बनाते कैसे हम वो सीख लेते हैं।
तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अब क्या क्या डाटा है उसको हम कॉपी करेंगे। सबसे पहले देखो, इट इज रिक्वायर्ड टू 10 किलोवाट पावर फ्रॉम ए मोटर शाफ्ट। मोटर शाफ्ट से 10 किलोवाट का पावर को ट्रांसफर करना है, रनिंग एट दिस आरपीएम। तो इस आरपीएम से रोटेट कर रहा है। तो हम वन बाय वन लिखते जाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा। तो ब्लैक पेन से हम लिखेंगे गिवन, आगे एग्जाम हुआ तो सबसे पहले लिखेंगे पावर। तो पी ओ पावर हो गया 10 किलोवाट। इसको चेंज कर सकते हो 1000 में, बिल्कुल चेंज कर ही लेना है। तो इसको हम चेंज कर लिए वाट में। अब आ रहा है स्पीड है तुमको 1440 आरपीएम घूम रहा है। तो इसका रोटेशनल स्पीड दे दिया है। तो रोटेशनल 1440 आरपीएम दे दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि पावर का जो ट्रांसमिट हो रहा है 10 किलोवाट, एक मोटर शाफ्ट है। उस मोटर शाफ्ट से टू ए लोअर स्पीड शाफ्ट की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, जिसके जो स्पीड रिडक्शन है वो 3/1 है। तो क्योंकि हम गियर को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाए हैं, ये सब तुमको थ्योरी मशीन में पढ़ाया गया होगा, कैसे कैसे स्पीड रिडक्शन का क्या मतलब होता है, इसलिए उस सब चीज को हम नहीं डिस्कस, डिजाइन का हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है कि एक मान लेते हैं कि ये तुम्हारा जो है वो मोटर शाफ्ट है, जैसे मोटर शाफ्ट, ये हो गया तुम्हारा लो स्पीड शाफ्ट। तो यहां से इसका पावर ट्रांसफर हो रहा है स्पूर गियर के मदद से, जिसका स्पीड रिडक्शन है 3/1। 3/1 मतलब ये 3 है तो इसका 1 है, मतलब स्पीड रिड्यूस हो रहा है। अगर ये 3 गुना था तो इसमें 1 गुना इसका रोटेशन होगा। जैसे मान लो कि अगर इसमें 30 था, 30 आरपीएम से घूम रहा था, तो ये 10 आरपीएम से घूमने वाला हो गया। मतलब ये स्पीड रिडक्शन स्पूर गियर हम यहाँ पे यूज किए हैं। आगे पढ़ते हैं। तो स्पीड रिडक्शन तुमको दे दिया 3/1, तो यहाँ पे 3/1 लिख देते हैं। बाय मींस ऑफ ए स्पूर गियर, द गियर हैव जो है वो 14.5 फुल डेप्थ इनवोल्यूट। अब देखो क्वेश्चन यहाँ मेंशन कर दिया है कि 14.5 फुल डेप्थ है, तो इसमें वाई फैक्टर जो होगा कौन सा यूज करेंगे। तो हमारे पास हैंडबुक होगा, हम हैंडबुक उठाएंगे और हैंडबुक में देखोगे यहाँ पे इस डाटा के लिए हम वाई फैक्टर ये वाला यूज करने वाले हैं। ओके, तो तुम्हें हैंडबुक का इस्तेमाल करना है, लेकिन क्वेश्चन क्या करता कि और इजी कर देता। तो यहाँ पे ही जो बगल में जगह है यहीं पे वाई फैक्टर का मेंशन कर देता है कौन सा फैक्टर यूज करना। तुम्हें हैंडबुक का भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, तो वाई फैक्टर दे चुका है। वाई फैक्टर तुमको तो हैंडबुक से क्वेश्चन में दिया रहेगा, वहां से उठा लेंगे। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ द टीथ ऑन पिनियन। पिनियन में 32 होता है, तो 32 मतलब पिनियन मतलब छोटा वाला। तो ये तुमको Z दे दिया है, ZP। ZP मतलब पिनियन का दे दिया है 32। ये हो गया ZG, जी मतलब गियर, गियर मतलब इसका साइज बड़ा होता है। ओके, ये इसका मान लेते हैं डायमीटर ऑफ पिनियन, ये डायमीटर ऑफ गियर, ये NP नंबर रोटेशंस ऑफ पिनियन एंड रोटेशंस ऑफ गियर। इतना हम 3 चीज एक्स्ट्रा लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पाया क्या कि स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो मोटर का वो 50% मोर देन दी रनिंग टॉर्क। ठीक है ना। अब यहाँ पे रनिंग टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो 50% ज्यादा है। तो स्टार्टिंग जो टॉर्क हम देंगे वो रनिंग टॉर्क का 50% हमारा इसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो मैं टॉर्क है, एक्चुअली जो मैं टॉर्क है वो 50% ज्यादा होगा। तो जो हमको टॉर्क मिलने वाला है, ओके, तो कितना टॉर्क मिलने वाला है, तो टी का प्लस 50%, यहाँ पे मोर देन है, मोर देन, तो 50/100 इंटू थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल ये एक्चुअल हमको जो मिलने वाला है, एक्चुअल जो टॉर्क मिलेगा जो कंपनी बना के देती है, तो एक्चुअल कंपनी का कि भाई इसमें 50% से ज्यादा हम टॉर्क इसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये हो गया मेरा थ्योरेटिकल, जो हम थ्योरेटिकल टॉर्क निकालेंगे। थ्योरेटिकल टॉर्क का 50% ज्यादा एक्सीड किया जा सकता है। तो मेरा जो टॉर्क हमें मिलना चाहिए, जो हम टॉर्क पे काम कर सकते हैं, वो हुआ कितना 1.5। इसको सॉल्व कर देंगे 1.5 बाई थ्योरेटिकल, एंड दिस इज द आवर एक्चुअल टॉर्क। तो एक्चुअल टॉर्क हो गया
और ये हो गया थ्योरेटिकल। तो T एक्चुअल बाई थियोरेटिकल इक्वल टू 1.5, इसी को बोलते हैं सर्विस फैक्टर्स। तो कितना ज्यादा हम सर्विस इसको दिए हैं, मतलब सर्विस कितना मैक्सिमम एक्सीड कर सकता हमारा है। तो एक्चुअल मतलब थियोरेटिकल टॉर्क का से हम लोग 1.5 टाइम्स तक हम लोग एक्चुअल टॉर्क हम गियर को दिया जा सकता है। तो गियर का जो डिजाइन करना होगा, क्योंकि जब हम टॉर्क चलाते हैं तो मेरा गियर में हम मैक्सिमम टॉर्क भी दे सकते हैं, मिनिमम टॉर्क भी दे सकते हैं। तो मिनिमम टॉर्क अगर हम थ्योरेटिकल टॉर्क दे रहे हैं तो मैक्सिमम भी दिया जा सकता है। तो 1.5 टाइम्स हम ज्यादा दे सकते हैं टॉर्क। तो हमें जो डिजाइन करना होगा वो हमें एक्चुअल टॉर्क पे करना होगा डिजाइन। तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो एक्चुअल टॉर्क पे यहाँ पर निकलेगा। अब यहाँ पे टॉर्क ओके, यहाँ पे एक्चुअल टॉर्क यहाँ पे मेरा निकल चुका है। अब यहाँ टॉर्क कैसे लगेगा, देखो यहाँ पे दो तीत है, दो तीत यहाँ पे टकरा रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स लगाएगा नॉर्मल फोर्स, इसके ऊपर ये रोटेशन करेगा, तो ये रोटेशन जाएगा मेरा टॉर्क। तो एक किसी भी एक गियर पर हम फोकस करेंगे तो ये हो गया Ft टेंजेंशियल फोर्स इनटू रेडियस। ओके, रेडियस फॉर द आर जी, और यही Ft जो होगा वो तुमको इसके बराबर भी होगा। ये हो गया मेरा आर जी, सॉरी यहाँ पे आर पी। तो टेंजेंशियल फोर्स, तो टॉर्क कितना होगा मेरा टॉर्क, तो टॉर्क एक्चुअल इसमें जो लगेगा पैदा होगा वो तो यहां से निकलेगा मेरा, और इस पे कितना निकलेगा, तो एफ टी इंटू डी जी बाई 2 होगा, अदरवाइज एफ टी इंटू डी पी बाई 2 होगा। तो ये हो गया मेरा जो टॉर्क निकला, मेरा जो टेंजेंशियल फोर्स इसमें पैदा हुआ एफ टी। आगे अच्छा, आगे क्या क्या पढ़ा हुआ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज है कि पिनियन और गियर जो वो स्टील से बना हुआ है, जिसका 250 मेगा पास्कल दिया हुआ है। तो 250 मेगा पास्कल क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 250 मेगा पास्कल मतलब एलोबल स्ट्रेस। अब कौन सा स्ट्रेस, यहाँ पे कभी नाम मेंशन नहीं किया हुआ, कौन सा स्ट्रेस, कि टेंसाइल है कि कंप्रेसिव है कि शियर है, क्या यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है क्वेश्चंस में। देखो यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया, सिर्फ लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो अलाउबल स्ट्रेस है वो तुमको 250 मेगापास्कल है। 21 स्ट्रेस को शो कर रहा है। तो बहुत आसान है कि हम जानते हैं जो गियर जो होता है वो हमारा एक कैंटिलीवर बीम की तरह होता है। तो कैंटिलीवर बीम की तरह का मतलब है कि ये अगर इस तरह का है, यहाँ पर एफ टी लग रहा है, तो ये क्या होगा, बेंडिंग होगा। तो बेंडिंग मतलब बेंडिंग स्ट्रेस, तो मेरा असल में तुमको दिया हुआ है बेंडिंग स्ट्रेस। तो सिग्मा बी इक्वल टू 250 मेगा पास्कल दिया हुआ है। ओके, देन वेलोसिटी फैक्टर फॉर द डायनेमिक लोड। अब वेलोसिटी फैक्टर मतलब कि इसका जो एक्चुअली वेलोसिटी हमको जो निकलेगा उसमें बहुत सारा डायनेमिक लोड, फ्लक्चुएटिंग लोड होगा, गियर का तीत होगा, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो ये सारे चीजों को हम लोग एक इंक्लूड करके हम वेलोसिटी फैक्टर हम ले आते हैं, जिसका वैल्यू 0.375 लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस मेंशन किया है कि CV वेलोसिटी फैक्टर 0.375 लेना है। ओके, अब हम समझाएंगे कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। उसके बाद पिच लाइन वेलोसिटी जो है वो लेस देन 10 मीटर पर सेकेंड आता है। तो 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे मेंशन करने का मतलब है कि तुम्हें ऊपर जाके वेलोसिटी का जो वेक्टर है यहाँ पे क्वेश्चंस में ये चीज दिया हुआ होगा कि हमें पिच लाइन वेलोसिटी जो 10 से कम आ रहा है हम इसको लेंगे। तो ये जो चीज जो होगा क्वेश्चंस में मेंशन किया हुआ है, मतलब इस जगह पर वो चीज लिखा हुआ होगा कि CV इक्वल टू 3 प्लस V, इसी का यूज करना है। एक तो तुमको दे दिया है कि 0.375 भी दे चुका है, और एक है कि अगर 10 से कम होगा तो इसको यूज करना है। ओके, उसके बाद में विड्थ दिया हुआ 10 m, और m का मतलब हो गया मॉड्यूल। तो तुम्हारा यहाँ पे और दे चुका है तो पिच वेलोसिटी फैक्टर तुमको दिया हुआ है 3 प्लस भी मतलब
ये हो गया पीच लाइन का वेलोसिटी। एक तो तुमको वैल्यू दे दिया है, एक कंडीशन कह रहा है कि अगर वेलोसिटी ये जो है वो लेस देन 10 मीटर पर सेकेंड होगा तो इसको लेके बनाना है। और विड्थ जो दिया हुआ वो दिया हुआ 10 एम, एम का मतलब मॉड्यूल हो गया। इतना सारा डाटा हम कॉपी कर लेंगे। अब कॉपी करने के बाद हम शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप जो तुम्हें लिखना है, जब भी स्कूल गियर पे क्वेश्चंस आए तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना। सबसे पहला काम करना है, फर्स्ट स्टेप करना है, पहले तो डाटा लिख लेना है। डाटा लिखने के बाद पहला स्टेप लिखना है कि लुईस इक्वेशंस लिखना है। लुईस इक्वेशंस, तो लुईस इक्वेशन क्या कर रहा है कि एफ टी इक्वल टू एम बी सिग्मा बी एन लुईस फैक्टर्स। और एक होता है इफेक्टिव फोर्स जिसका फॉर्मूला होता है सी एस टेंजेंशियली फोर्स एफ टी बाई सी वी। ठीक है, तो पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये। और हम जानते हैं कि सेफ डिजाइन तभी होगा जब ये एफ टी बड़ा होता है पी इफेक्टिव। क्या हो रहा है? ये हो गया इक्वेशन थर्ड, जो असल में मेरा टारगेट है। असल में जो मेरा टारगेट है, यही डिजाइन को हमको बनाना है, बस ये होना चाहिए। तो मुझे करना क्या चाहिए कि मुझे सबसे पहले इफेक्टिव फोर्स निकालो। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा इफेक्टिव फोर्स निकालना। इसको तो हम अभी नहीं निकाल सकते, एम बी क्या है, हमारे पास इफेक्टिव फोर्स है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो इफेक्टिव फोर्स कैसे निकलेगा, तो चलो शुरू करते हैं इफेक्टिव फोर्स निकालना। तो इफेक्टिव फोर्स निकालने के लिए हमको टेंजेंशियल फोर्स निकालना होगा। तो टेंजेंशियल फोर्स सी एस और सी वी। तो सी एस कितना दिया हुआ है? सी एस दिया हुआ है 1.5, जो भी हम टॉर्क पे निकाले थे। मतलब जो टी एक्चुअल जो था वो मेरा 1.5 ऑफ थ्योरेटिकल। ये हो गया सर्विस फैक्टर 1.5। वेलोसिटी फैक्टर जो दिया हुआ है 0.375, ये जो दिया हुआ है। एंड टेंजेंशियल फोर्स सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अरे जी नेटवर्क यहाँ रहेगा तब ना क्लियर रहेगा। घटिया कौन जगह पे तो है हमें पता ही नहीं चलता है। ऑनलाइन क्लास लेने के लिए सब पढ़ाई लिखाई होती नहीं है, नहीं नेटवर्क का आता पता नहीं है। ऑनलाइन क्लास में आदमी सब पागल हो रहे। जानते हो तुम लोग किस्मतें खराब है कि तुम लोग की जिंदगी में कोरोना आ गया। पचास बार तो कॉलेज में है सर आप? 50 बार तो नेटवर्क जा रहा है यहाँ का। पढ़ाई ऐसे पढ़ाई होता है, सब घटिया सब लाइव इंसान का चौपट किया जा रहा है तुम लोग का, और क्या इसको पढ़ाई बोलते हैं हम लोग हैं। नाम का है कि रूटीन को फॉलो कीजिए, 10 बजे क्लास लीजिए, जो मर्जी है वो पढ़ा दीजिए, बस हो गया। ये बर्बाद करने का सब तरीका आ गया है लाइफ का। हमको तो 1% मन नहीं करता है क्लास पर ऑनलाइन जो चलता है सब है, सब सिर्फ तुम लोग का नुकसान होता है। ओवरऑल सिर्फ तुम लोग का नुकसान होता है और किसी का नुकसान नहीं होता है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट जिसको पढ़ने का शौक है। ये सब ऑनलाइन क्लास ये सब बड़ा बड़ा कंट्री के लिए ठीक है। इंडिया वो खास के सिल्ली में
क्या पे थे? तो ओके, तो FT मतलब टेंजेंशियल फोर्स। तो अब टेंजेंशियली फोर्स हमको निकालना होगा 2T and DP फॉर पिनियन एंड फॉर द गियर। यहाँ पे दो चीज मेरे पास है, पिनियन एंड गियर। क्योंकि हम ज्यादा नहीं जाएंगे, बस में जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा कमजोर होगा उस पे हम डिजाइन करेंगे। जैसे मान लो पिनियन और गियर है, दो दोनों चलेगा, तो दोनों में छोटा जो होगा वो ज्यादा कमजोर है, वीकनेस होगा, तो हम पिनियन जो ज्यादा वीक होगा उस पे हम डिजाइन कंसीडर करते हैं। तो क्योंकि साइज के अनुसार पिनियन छोटा होता है, तो लुईस ये कहता है कि ज्यादा हम जो फोकस करेंगे वो हम पिनियन पे करेंगे। ओके, क्योंकि उसका हमारा जो साइज है वो छोटा है। तो हम जो भी जहां पे डायमीटर लेंगे या रोटेशंस लेंगे वहां पे पिनियन पे हम फोकस करेंगे। तो FT, अब यहाँ पे FT इंटू 2T/dP है, तो यहाँ पे ये T मतलब होगी वो टॉर्क जो दिया जा रहा है। ठीक है, तो कितना दिया जा रहा है, कितना इफेक्टिव फोर्स इसमें पैदा होगा। तो इस T के चलते, इस डायमीटर के चलते कितना मैक्सिमम हम इफेक्टिव फोर्स उस गियर में पैदा किया जा रहा है। ठीक है, और लुईस बोलता है कितना किया जा सकता है। उसी तरह से ऊपर जाइएगा तो हमारा गियर टूट जाएगा। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कितना दिया जा रहा है। तो कितना दिया जा रहा है उसके लिए तीन चीज का होना जरूरी है, CS, CV एंड FT। तो कंपनी वाला कह दिया है CS 1.5 और हमारा जो वेलोसिटी फैक्टर है, मतलब बहुत सारा फैक्टर को इंक्लूड करके हम एक फैक्टर ले लेंगे 0.375। ओके, तो ये हो गया दूसरा चीज। अब हम FT निकालें कितना हम इसमें टेंजेंशियल फोर्स काम किया, तो 2T/dP। तो नाउ अब यहाँ पे देखो T नहीं है और DP नहीं है, तो पहली बात है कोई इक्वेशंस 2 को फोकस किए, हम 2 को पहले चेक कर लेना है कितना ये कंडीशन प्रो करना है। तो हम सबसे FT को निकालेंगे, ये चीज को निकाल लेंगे। अब 2T ने, T का मतलब टॉर्क, तो टॉर्क कैसे निकलेगा, टॉर्क निकलेगा पावर के मदद से। तो पावर इक्वल टू 2πNT/60, ये हो गया थ्योरेटिकल टॉर्क। थ्योरेटिकल जो यहाँ पे थ्योरेटिकल, ये टॉर्क हो गया। तो सबको डायरेक्ट पुट करेंगे, सबको पुट करने के बाद जाते हम टॉर्क निकाल, डायरेक्ट हम टॉर्क निकाल दे रहे हैं। टॉर्क निकल गया थ्योरेटिकल मेरा, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन बना हुआ 6631.456 न्यूटन mm। ये निकल गया थ्योरेटिकल हमारा जो टॉर्क निकल गया। ओके, अब डायमीटर ऑफ पिनियन, डायमीटर ऑफ पिनियन कितना होगा हमारा। तो डायमीटर, जब भी हम डायमीटर निकालेंगे तो ये हम तुमको पता होना चाहिए, डायमीटर किसी का भी एक होता है, उसका मॉड्यूल का फॉर्मूला यूज करके हम निकालते हैं। तो मॉड्यूल इक्वल टू डायमीटर इंटू थिक नंबर ऑफ टीथ। तो DP इक्वल टू ZP मतलब नंबर ऑफ टीथ इन पिनियन इंटू मॉड्यूल, तो M इंटू ZP। अब M मॉड्यूल दिया हुआ नहीं है, ZP मतलब नंबर ऑफ पिनियन, मतलब टीथ का पिनियन कितना होना चाहिए। ओके, तो कितना में पिनियन है ZP का, तो ZP का दिया हुआ पिनियन का 32 दिया हुआ है। अगर कहीं पे तुमको मेंशन किया हुआ होगा, हाँ देखो यहाँ पे दिया हुआ है टीथ ऑन पिनियन 32, तो 32 तुमको दिया हुआ है पिनियन। तो 32 m ये निकल गया मेरा डायमीटर ऑफ पिनियन। अब सबको पुट कर दो, तो पुट कर देंगे इक्वेशंस में, तो मेरा FT निकल जाएगा। तो FT इक्वल टू 2 टॉर्क हो गया ये वैल्यू 6631.456 एंड DP हो गया 32 m। तो ये हो गया FT जो कि इतना इसके ऊपर आ रहा है। तो अब इफेक्टिव कितना पैदा होगा, इफेक्टिव फोर्स, ये था टेंजेंशियल फोर्स, तो इफेक्टिव फोर्स P एंड इफेक्टिव फोर्स पैदा होगा सर्विस फैक्टर 1.5 टू FT पुट करें 6631
4.56 and divide by 32 diameters into velocity factors। तो सॉल्व कर देंगे, इसका आंसर है 16578.864 बाई एम। एम मतलब मॉड्यूल। तो इसलिए किताब से पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूजन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे स्टेप्स बस सीख लेना कैसे कैसे उठाया जा रहा है और इसको कॉपी में लिख लोगे। तो ये निकल गया इफेक्टिव फोर्स, इट्स क्लियर। जो इतना पैदा होगा इसके ऊपर, अब कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो यूजिंग लुईस मतलब एफ टी इक्वल टू एम बी एम बी सिग्मा बी एंड लुईस फैक्टर्स। अब यहां पुट कर देते हैं हम लोग हैं। चलो क्या क्या दिया हुआ, तो पहला काम तो इफेक्टिव निकल गया, एम पता नहीं है तो एम मॉड्यूल एम, बी कितना दिया हुआ, बी दिया हुआ 10 एम मतलब 10 इंटू मॉड्यूल, सिग्मा बी मतलब 250 बेंडिंग स्ट्रेस, और लुईस फैक्टर कितना होगा। लुईस फैक्टर कौन सा लेंगे हम, लुईस फैक्टर लेंगे 4.5 डिग्री के साथ। तो इसको हम उठा रहे हैं ई वाला चीज को, ठीक है। यहाँ पे z मतलब नंबर ऑफ पिनियन मतलब तीर का पिनियन, तो यहाँ पे कितना होगा 32 पुट कर देंगे। तो इसको सब सॉल्व कर देंगे इसको, तो डायरेक्ट